देखा, पिता की जमीन मकान को अपने नाम पर अगर कराना चाहते हैं तो कैसे कराएंगे, यानी हाउ टू ट्रांसफर फादर प्रॉपर्टी टू सन। पिता के नाम जो भी प्रॉपर्टी है आज बेटा चाह रहा है कि अपने नाम पर करवा ले, लेकिन कैसे करवाएगा ये समझना बेहद जरूरी है। ये आप देख रहे हैं, ये उनकी जमीन है, कोई ऐसा जमीन का टुकड़ा है जिस पर कि यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि रोड वाला टुकड़ा है, इस पर मकान भी बना हुआ है। और ये जमीन और मकान को, यानी ये पहले पिता के नाम था, अब बेटा चाह रहा है कि हम अपने नाम पर करवा लें। तो इसमें देखें दो कंडीशन उत्पन्न हो जाता है। एक ये हो जाता है कि आपको पूरा प्रोसेस पता नहीं है कि आखिर करना क्या क्या है, कौन कौन से दस्तावेज लगाने हैं, कौन कौन सा कागजात का जरूरत पड़ सकता है। दूसरा, एक तो हो गया कि करना कैसे है, और दूसरा जो है यहाँ पर कि एक तो ये दस्तावेज तैयार हो गया, उसके बाद का प्रोसेस क्या है, करना कैसे है और कहाँ जाना है। ठीक है, यहाँ पर कहाँ जाना है, जो कि ये आप आसानी से करवा पाएंगे। तो प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर होता है, यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में क्लास 1 के हेयर होते हैं, क्लास 2 के होते हैं, और म्यूटेशन ऑफ प्रॉपर्टी जो यहाँ पर है प्रॉपर्टी टाइटल। अब क्लास 1 के जो उत्तराधिकारी हैं उनका यहाँ पर जो है बात करें सबसे पहले कि ऐसे उत्तराधिकारी क्लास 1 के हैं जो वर्तमान में है तो पहले उसी का नाम दर्ज होगा। जैसे इस बात को समझें, अब देखें इसमें हकदार कौन है कि क्लास 1 के जो उत्तराधिकारी होंगे तो उसमें यह होता है ना कि उसको संपत्ति देने की जरूरत नहीं होती है। अगर वो उनके पिता थे तो पिता की संपत्ति में उनका अधिकार होना तय है। अब है कि पिता एक तो हो गया कि उनके बच्चे, ये तो आसानी से कहा जा सकता है कि एक तरह से जो बेटा है वो क्लास 1 का उत्तराधिकारी होगा। अब यहाँ पर कोई बेटी है तो वो भी उत्तराधिकारी होगी। उसके अलावा मान लेते हैं कोई उनकी जीवित जो है पत्नी है, वो भी जो है यहाँ पर क्लास 1 की उत्तराधिकारी होगी। और जो व्यक्ति का आप संपत्ति ले रहे हैं उनका माता भी जो है वो क्लास 1 के उत्तराधिकारी होंगे। अब इसके बाद आता है यहाँ पर क्लास 2 जो है उसके उत्तराधिकारी। तो देखें इस बात को भी समझ लें, क्लास 2 का उत्तराधिकारी कौन कौन होगा। तो क्लास 2 का जो उत्तराधिकारी होगा वो जो आपका भाई है ना, एक तरह से जिनकी संपत्ति को प्राप्त किया जा रहा है उनका भाई। अच्छा, क्लास 2 का उत्तराधिकारी जो है, हकदार जो है, उसका हक तभी होने वाला जब क्लास 1 वाला नहीं है। यानी आप कह सकते हैं जो क्लास 1 के उत्तराधिकारी हैं वो नहीं है, ना माँ है, ना पत्नी है, ना एक तरह से बेटा है, ना बेटी है उस व्यक्ति का। जिसकी संपत्ति को आप प्राप्त कर रहे हैं तो उसका भाई उसकी संपत्ति को लेगा, वो पहला हकदार है। ठीक है, उसके बाद उसकी अगर बहन है, बेटा बेटी नहीं है, पत्नी नहीं है, माँ नहीं है तो बहन लेगी। अब इसके अलावा मान लेते हैं भाई नहीं है तो भाई का बेटा भी हकदार होगा। बहन जो है, बहन का बेटा, तो बहन का बेटा भी हकदार होगा उस संपत्ति का। अब इसमें देखें सबसे पहले कि कोई भी जो व्यक्ति है अब वो अपनी संपत्ति का वसीयत नहीं तैयार किया था। मतलब वसीयत तैयार करने का मतलब है अपनी जायदाद किसी को देना, अपनी प्रॉपर्टी किसी को देना। तो ये अगर नहीं किया था तो ये इसी प्रकार से काम करेगा। अब आपके मन में ये भी सवाल आ सकता है कि ये सब भी नहीं है, ना भाई है, ना बहन है, ना भाई का बेटा है, ये सब कोई नहीं है, उस केस में क्या किया जाए, यहां पर तो कोई है ही नहीं। तो देखें ये जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में यहां पर जो करने वाली बात ये है कि तो अब क्या किया जाएगा, कोई तो है ही नहीं परिवार में, ना क्लास 1 वाला है ना क्लास 2 वाला है। तो क्लास 3 जो श्रेणी है, अगर बात करें सबसे पहले श्रेणी की, अगर बात करें यहां पर तो श्रेणी 3 भी है, ऐसा नहीं है।
संपत्ति अब तो कोई तो होगा जो लेगा, तो इसके लिए कौन है? तो देखें, इसके हिसाब से एक वंशावली जो तैयार किया जाता है, और वंशावली के हिसाब से, वंशावली में तो आपका जो परिवार है उसी से संबंध सारा होता है। तो अब यहां पर क्या होगा कि संपत्ति में जो मां है, मां का भाई, मां जो आपकी आई यहां पर घर में, उसका कोई भाई जो है, और उसका अगर कोई बेटा है तो वो हक ले सकता है। भाई भी ले सकता है, बेटा भी ले सकता है, ठीक है। उसके बाद भाई की बेटी का जो बेटा है, जैसे माँ का भाई हो गया, माँ का भाई है ना, कि जो है यहाँ पर बेटी का बेटा, देख सकते हैं कितने दूर के लोग हैं सगे संबंधी, ये हकदार है। देखें, इस तरह का दावा तो कोर्ट में कर, अब सब लड़ने लगेंगे प्रॉपर्टी को लेने, या तो सभी का आपस, जो श्रेणी 3 के लोग हैं सभी आपस में अपना बंटवारा करेंगे, कंडीशन को आप समझ रहे हैं, और नहीं तो फिर आप कह सकते हैं विवाद होगा, मामला कोर्ट में जाएगा, जिसको जितना देना होगा कोर्ट के फैसले के बाद वो जो है डिपेंड होगा। लेकिन ये सारा जो प्रक्रिया है कि आखिर अब पिता का जो क्लास 1 वाला जो व्यक्ति है अपने नाम कराएगा कैसे प्रॉपर्टी को, तो इसको कराने के लिए आपको कागजात तैयार करना पड़ेगा। यानी कागजात जो है इस प्रकार से आप तैयार करेंगे जिसमें क्या होगा कि ये जो भी आपके राज्य में सरकार के द्वारा स्टाम्प शुल्क निर्धारित किया गया होगा, हो सकता है 1000 किया गया, हो सकता है कि 500 का ही हो, ठीक है, 500 का हो, तो वो डिपेंड करता है। इस पे आप अपना सारा ब्यौरा मेंशन करेंगे कि आपका प्रॉपर्टी ये कैसे है ना, ये आपके दादा का है, खतियानी प्रॉपर्टी है, वो सारा कुछ जो भी है खतियान का पूरा, जो जमीन आप यूज कर रहे हैं उसका खाता, खेसरा, उसका रकबा, ठीक है, यानी खाता खतौनी का पूरा इंफॉर्मेशन, ये सारा कुछ मेंशन करना होगा। ये सभी हैं, और ये जो व्यक्ति है यानी वर्तमान के जो उत्तराधिकारी हैं उसका नाम यहाँ पर दर्ज होगा। अब ये कहेंगे ये हम खुद से कैसे लिखेंगे? देखिए, इसके लिए आप किसी वकील से संपर्क कर सकते हैं, किसी जमीन का मान लेते हैं अमीन है, उससे भी आप कंसल्ट कर लें ताकि आपका पूरा डिटेल पता चल सके कि आपकी जमीन का पोजीशन क्या है, आगे कौन है, पीछे कौन है, उसका एक प्रॉपर मेंशन यहां पर किया जा सके। सारा कुछ जो है इस पर कर दिया गया, चढ़ा दिया गया। अब है कि पिता, अब इस कंडीशन में एक प्रश्न ये भी उठता है कि पिता वर्तमान में है या नहीं है। पिता जीवित है तो वो आपको एनओसी दे देंगे, नो ऑब्जेक्शन, पिता अपनी स्वेच्छा से बेटे के नाम पर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवाने को तैयार है। प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर हो गया, यानी कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर्टी अगर आपके दादा के नाम है तो आज भी जमीन का टाइटल दादा के पास ही है, सिर्फ आप म्यूटेशन ऑफ प्रॉपर्टी टाइटल करवा रहे हैं। इस बात को समझ लें, आज जो लोग भी जमीन का जमाबंदी करवा रहे हैं वो म्यूटेशन ऑफ प्रॉपर्टी टाइटल करवा रहे हैं। जो लोग भी जमीन का जमाबंदी करा रहे हैं, यानी वो क्या कर रहे हैं, आज भी उनका जमीन का जो खतियान वर्तमान में दिख रहा है वो खतियान दादा के नाम पर है, वो खतियान यहां पर परदादा के नाम पर है, लेकिन यानी पूर्वज के नाम पर जमीन का खतियान है। लेकिन क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि वर्तमान में अगर देखा जाए तो कि प्रॉपर्टी जो है, जो दादा परदादा की हम बात कर रहे हैं, जो खतियानी प्रॉपर्टी है उसमें जमाबंदी के द्वारा, यानी जमाबंदी लोग जो है उत्तराधिकारी करवा रहे हैं अपने नाम पर, तो उसका मतलब ये होता है कि म्यूटेशन ऑफ प्रॉपर्टी टाइटल अपने नाम पर करवा लिए। मतलब दादा के नाम खतियान है तो जो है एक तरह से पोता करवाया, उनके पिता करवाए, है ना, पूर्वज के नाम खतियान है तो उनका जो भी बेटा होगा, पोता होगा, परपोता होगा, सभी के नाम समय समय पर जो है आपको देखने को मिलेगा। अगर जमीन की खरीद बिक्री नहीं होगी, जमीन बेचा नहीं जाएगा, तो जो वर्तमान में अभी है वो उसके नाम पर जमाबंदी कायम होगा। तो यही होगा कि स्टाम्प पेपर लिखने के बाद जो है पिता के द्वारा अगर एनओसी दे दिया जाएगा तो जमाबंदी जो है यानी म्यूटेशन ऑफ प्रॉपर्टी टाइटल आपके नाम आ जाएगा। आप सरकार को जो है टैक्स दे सकते हैं, आपके नाम जमीन का रसीद कटने लगेगा। लेकिन पिता एनओसी कैसे देंगे, पिता तो है ही नहीं इस दुनिया में। तो उसके लिए नियम है कि जो नहीं है उसका मृत्यु प्रमाण पत्र जो है आपको बना लेना, जब जरूरत पड़े तो ये दिखाएंगे आपकी, वो तो है ही नहीं।
वो कैसे एनओसी देंगे? अब तो हम उत्तराधिकारी हैं, हम उत्तराधिकारी हैं तो इसको आप कैसे स्पष्ट करेंगे? आप ठीक है मान लेते हैं उस परिवार के उत्तराधिकारी हैं, तो आप जो है एक तो ठीक है यहाँ पर कि मृत्यु प्रमाण पत्र जो है वो बना लिया गया, एक तो ये हो गया। दूसरा जो यहाँ पर, ये पहला हो गया, दूसरा जो यहाँ पर दस्तावेज होगा वो होगा वंशावली। तो वंशावली से क्या दिखाएगा कि आप कितने भाई हैं, है ना? वंशावली से जो है ये दिखाया जाएगा कि आप कितने भाई हैं, जो है एक तरह से क्या करते हैं, ठीक है, और कितनी बहन हैं, ये सारा कुछ उसमें मेंशन रहता है और इन्फॉर्मेशन, और उसी के आधार पर जो है आप उत्तराधिकारी, जितने भाई हैं वो सभी उत्तराधिकारी होंगे। तो अगर आपका इससे अलग कोई समस्या है, मान लेते हैं आपका जो है यहाँ पर आप अपना म्यूटेशन नहीं करवा पा रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं करवा पा रहे हैं, ये अलग समस्या है, तो आप जो कानून की 99 को देख रहे हैं उसके कमेंट में जाएंगे और कानून की 99 को चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना। यानी आप जाएंगे, सर्च करेंगे कानून की 99, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, उसके बाद कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पर जो भी समस्या है वो समस्या लिखने का प्रयास करेंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि हम आपकी समस्या का जल्द से जल्द हल कर सकें। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।